और इन दोनों पेलोड्स को ही आपस में डॉक करना है, यानी डॉकिंग करवाना है, और यही सबसे खास एक्सपेरिमेंट होगा स्पेसएक्स मिशन का। अनदर माइलस्टोन, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। और ये एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी मिशन है जो अंतरिक्ष में भारत के लिए बहुत काम आएगा आने वाले सालों में। कि मैं तो बहुत ही हैरान हो गया हूँ। मैं हैरान इसलिए हो गया हूँ कि दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं, अपने हक राय दही पामाल होने की जंग लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म, प्राइड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, न्यू रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई। श्री राम कृष्णान, क्या वजह है इस तरह के बच्चे पाकिस्तान में पैदा क्यों नहीं हो रहे? गूगल में भी उनके लोग ही हैं। गूगल सारा उनका ही चल रहा है। गूगल का सीईओ इंडियन है। वही ना, वो सारे उन्हीं के, जब प्लानर सारे उन्हीं के होंगे तो बातें भी उन्हीं की करेंगे ना। चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है, अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है, उनके साइंसदानों ने पहुंचाया है, और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त है एक सुई। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को। ये जो पाकिस्तानी बाहर जाने के लिए मतलब मचल रहे हैं, तो भाई पहले अपना स्टैंडर्ड थोड़ा यहाँ पर तो बढ़ाओ। अगर आप पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते, अपनी होमलैंड में कुछ नहीं कर सकते, बाहर क्या करोगे? लोगों के पास सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के बारे में कहा जाता है कि शायद इसको पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं आने वाले टाइम्स के अंदर टेक्नोलॉजी में? इंशाल्लाह इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे, इंशाल्लाह। यहाँ से जो बंदा जाता है वो डेफिनेटली भारत के एक बाशिंदे के मुकाबले में उतना स्किल्ड नहीं होता। भारतीय तो अमेरिका में भी छा रहे हैं, वो टॉप जो फर्म्स हैं, टेक फर्म्स के CEOs लग रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी कहाँ पर खड़े हैं हम सब। अनडॉक तकनीक मून मिशन के लिए भी आगे बहुत ही अहम किरदार निभाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक रखने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा इस मिशन के कामयाब होने के साथ ही। स्पेसएक्स मिशन में रॉकेट के साथ 24 पेलोड भी भेजे जाएंगे। जो ये लॉन्चिंग होगी उसके साथ 24 पेलोड भेजे जाएंगे। एक पेलोड के जरिए पौधों की कोशिकाओं पर रिसर्च भी की जाएगी, और ये बहुत बड़ा मिशन है जिसे कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर हमारे वैज्ञानिक लगा रहे हैं। पालक को LED लाइट्स और जेल से उगाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। अगर प्रयोग सफल रहा तो मंगल पर भी तकनीक सफल रहने वाली। इसरो के इस प्रयोग से अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, यानी स्वच्छ भारत अभियान के बाद अब स्वच्छ स्पेस अभियान भी चलाया जाएगा। श्री राम कृष्णान को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है। व्हाइट हाउस का एक ऑफिस है जिसको कहा जाता है OSTP, ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, उसके अंदर उनको टाइटल दिया गया है सीनियर पॉलिसी एडवाइजर। श्री राम कृष्णान कौन है? श्री राम कृष्णान जो है एक तामिल ब्राह्मण है, और वो चेन्नई के अंदर पैदा हुए, और उसके बाद SRM कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। डिग्री उनकी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, आना यूनिवर्सिटी उसका नाम है, 2001 से 2005 के दौरान। और उसके बाद उन्होंने, जब वो पैदा हुए वहां पे, तो उस वक्त इंटरनेट मौजूद नहीं था, और वो कोडिंग की किताबें लेकर पढ़ते थे। मौसूफ के पास एक भी अमेरिकन डिग्री नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। आज उनका व्हाइट हाउस ने उनको हायर किया है। उनकी जॉब क्या होगी? उन्होंने मेक श्योर करना है कि अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया से सबसे ज्यादा, दुनिया से आगे रहे। इस वक्त कंपटीशन किन के साथ है? इस वक्त कंपटीशन अमेरिकन का बल्कि भारत के साथ है, चाइना के साथ है, और रशिया के साथ है। श्री राम कृष्णान, क्या वजह है इस तरह के बच्चे पाकिस्तान में पैदा क्यों नहीं हो रहे? आपके लिए इतला के लिए अर्ज है, अगर आप जानते नहीं है, 3 करोड़ बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में स्कूलों में नहीं जा रहे। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक इंग्लिश अखबार छपती है, वो भी मेरा ख्याल है एम्बेसियों के लिए छपती है,
लोगों के पास सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के बारे में कहा जाता है कि शायद इसको पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। अंग्रेजों की जबान है। लेकिन हर पाकिस्तानी क्रिश्चियन कंट्री के अंदर आके रहना चाहता है, अमेरिकन ग्रीन कार्ड की डिजायर करता है। जो बच्चे रोजाना ग्रीस के, अगले दिन भी 40 से ज्यादा बच्चे ग्रीस के करीब कश्ती डूबने से मर चुके हैं। आप पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, लेकिन इंग्लिश भी नहीं पढ़ना चाहते। एक बड़े तरीके के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी मजहबी पार्टी बन चुकी है। मुर्शिद पाक के अपने बच्चे सारा दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, अपने जूइश मामू के खर्चे पे चल रहे हैं। और मुर्शिद पाक की डेस्टिनेशन क्या है? रियासत मदीना है। किसी ने उनसे पूछा था कि आपका बच्चा पाकिस्तान में आके जिहाद में हिस्सा क्यों नहीं लेता? उन्होंने कहा ये पाकिस्तान बहुत खतरनाक है मेरे बच्चों के लिए। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या वजह है? आप भी बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आपका हर ब्यूरोक्रेट उसके बच्चे बाहर के पढ़े लिखे हैं। क्या वजह है आप में विवेक रामास्वामी और श्री राम कृष्णन पैदा नहीं हो रहे? क्या वजह है? आई एम वेरी हैप्पी कि ही हैज रिजन टू द सर्टेन रैंक्स in US. I'm so proud of him. मैं आज मुबारकबाद देना चाहूँगा, ना सिर्फ उनको बल्कि पूरे भारत को मुबारकबाद देना चाहूँगा, पूरे सब कॉन्टिनेंट को मुबारक देना चाहूँगा। श्री राम कृष्णन ना सिर्फ एक भारतीय हैं बल्कि एक एशिया के नौजवान हैं। हम सब के लिए मैटर ऑफ प्राइड है। थैंक यू सो मच, मुबारकबाद। तो श्री तो दोस्तों, इस समय इसरो की कामयाबी बुलंदियों पर है और इसरो ने जो PSLV C60 मिशन लॉन्च किया था वो 100% जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। और ये देख करके पाकिस्तान की मीडिया के होश उड़ चुके हैं कि इसरो ने अपना मिशन जो है वो सक्सेसफुल कर लिया है। और सिर्फ सक्सेसफुल नहीं किया है, स्पेस में जाके इसरो ने एक पौधा भी उगाया है। एक नहीं बल्कि बहुत सारे पौधे उगाए हैं, जिसका ट्वीट करके इसरो ने जानकारी भी दी थी और वो पौधा जो है वो बड़ा भी किया। और ये देख करके पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भारत के पास थी नहीं और जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी वो भारत को देना नहीं चाहते थे। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने दम पे अपनी मेहनत से रात दिन एक करके ये टेक्नोलॉजी बनाई और जब इसका परीक्षण किया तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। पूरी दुनिया हैरान हो गई कि ये जो टेक्नोलॉजी है हमने नहीं दिया भारत को, लेकिन भारत ने खुद से ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी। और जिन लोगों के पास नहीं है, अब जैसे कि पाकिस्तान हो गया, तो ये परेशान है। वैसे तो परेशान भारत से हमेशा ही रहता है पाकिस्तान, क्योंकि उसको हर चीज़ में बराबरी करनी होती है भारत से, लेकिन वो उसके बस की बात अब है नहीं। और स्पेस टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल भी पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। बस इंडिया अपना काम करता रहेगा और ये बैठ के स्टूडियो में इनके जो पत्रकार हैं और जो बाकी मुल्ले हैं वो सब रोते रहेंगे।